बरसों बाद जिसे मिला था परिवार का प्यार, क्या वो भी छिन जाएगा इस बार? क्या अनिका का परिवार उससे नफरत करता था? क्या मल्होत्रा परिवार अनिका से अपने सारे बंधन तोड़ देगा? जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगी, अंजलि मामी नानी माँ को लेकर बाहर आईं। नानी माँ ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, चली जाओ इस घर से और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। नानी माँ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो बार बार अपनी आंखें मसल रही थीं। अनिका को पता था कि ये उसकी दी हुई दवा का पॉजिटिव असर है। जैसे ही अनिका नानी और अंजलि मामी को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करने लगी, शीला मासी ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। शीला मासी ने अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं अभी अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। ये कहकर शीला ने अनिका को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तभी पीछे से नानी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं, तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर शीला मासी हैरान हो गईं। ये क्या कह रही हैं मम्मी? नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ ये मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती मल्होत्रा। इस घर की मालकिन तुमसे कह रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नानी माँ ने ये कहकर शीला मासी के ईगो पर वार किया था। सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई थी और खासकर उस अनिका के सामने। शीला मासी ने गुस्से में आकर नानी माँ से कहा, वाह मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम। सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी और आज उसकी बेटी के लिए तुमने हमेशा स्वाति को मुझसे ऊपर समझा। और ये सब कुछ करके मिला क्या तुम्हें? धोखा देकर भाग गई तुम्हें स्वाति। कहा था 1 हफ्ते में वापस लौट कर आ जाऊंगी। आज 25 साल हो गए, वो तो नहीं आई। सीधी उसकी मौत की खबर आई और पीछे छोड़ गई है अब ये बेशर्म औलाद को। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसने जानबूझकर माँ को ऐसी दवाई दी है जिससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। शीला मासी की ये बात सुनकर नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी फिर से जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, भले ही मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मगर मैं ठीक से देख सकती हूँ कि कौन इंसान मेरे लिए कैसा है। और अगर अनिका ने मुझसे कहा है कि वो मेरी आंखों का इलाज करना चाहती है तो मेरी उसे पूरी इजाजत है। ये कहते हुए नानी माँ ने अपना हाथ आगे करते हुए अनिका को अपने पास आने का इशारा किया। अनिका ने नानी के पास आकर उनका हाथ अपने कंधे पे ले लिया। अनिका ने देखा अंजलि मामी और किशन मामा को भी इस बात की चिंता थी, कहीं नानी माँ की आंखों में प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। अनिका ने उन दोनों से कहा, मामा मामी मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए, 7 दिन के अंदर दवा अपना असर दिखा देगी। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की बातों पर भरोसा तो करना चाहते थे। तभी शीला मासी ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 7 दिन का वक्त। अगर 7 दिनों में माँ फिर से देखने लगी या तुम्हारी दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों ना ले। ये कहकर जैसे ही शीला मासी जाने लगी, अनिका ने धीमी आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, मासी जरा 1 मिनट। अनिका धीरे से चलकर उनकी ओर आ रही थी। अनिका को गौर से देखते हुए एक पल के लिए शीला मासी को लगा स्वाति उसके पास चलकर आ रही थी। शीला मासी के बिल्कुल पास आकर अनिका ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उनसे कहा, अगर जीत मेरी हुई तो आपको भी कुछ करना होगा। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर शीला ने उसे पूछा, तो क्या करना होगा मुझे अगर तुम जीत गई तो? अनिका ने बड़ी रिस्पेक्टफुली कहा, आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। आपने आज तक मेरी माँ पर जो भी इल्जाम लगाए, जितना भी बुरा भला कहा, उन सब के लिए आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए शीला को ऐसा लगा जैसे स्वाति ने खुद उसे ये बात कही हो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शीला मासी ने अनिका को कहा, मुझे भी मंजूर है। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में स्वाति का हाथ देश में तो क्या दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। देखते हैं तुम्हारे अंदर स्वाति के कौन से गुण आए हैं, दवाइयां बनाने वाले या धोखा देने वाले। ये कहते हुए शीला मासी कार में बैठकर निकल गईं। शीला मासी के जाते ही अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा दरअसल शीला स्वाति की बहुत इज्जत करती थी उस जमाने में। अचानक स्वाति के चले जाने से उसके मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। थकावट की वजह से अनिका को बहुत नींद आ रही थी।
ऊपर बेडरूम में शावर लेने के बाद अनिका रिया के साथ बेड पर सोने लगी। रिया को प्यार करते करते उसे आर्यन की याद आने लगी। आर्यन के साथ बिताए हुए पल याद करके अनिका से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो इसी वक्त आर्यन के साथ बात करना चाहती थी। अनिका ने बिना सोचे या वक्त देखे रोहित को मैसेज कर दिया, आर यू अवेक? रोहित की स्क्रीन पर जैसे ही अनिका का मैसेज आया, रोहित को लगा कि अनिका उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है। दरअसल रोहित भी ऑफिस से आने के बाद यही सोच रहा था कि कौन सा बहाना निकालकर वो अनिका से बात करे। रोहित ने इमीडिएटली अनिका को मैसेज का जवाब दिया, यस आई एम अवेक। रोहित के मैसेज भेजते ही तुरंत अनिका का मैसेज फिर से आया, इज योर सन अवेक? रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। रोहित ने अनिका को मैसेज टाइप करते हुए कहा, नो ही इज अस्लीप। अनिका के मैसेजेस के बाद रोहित की नींद उड़ गई। क्या रोहित के मन में अनिका के लिए जगने लगा था प्यार? क्या होगा जब रोहित को अनिका और आर्यन के रिश्ते के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।